हेलो साइकोलॉजी पीपल, वेलकम बैक। हम अपनी केस स्टडीज़ की सीरीज़ कर रहे हैं और आज हम केस स्टडी 2 करेंगे। बिफोर वी जंप इनटू द केस स्टडी, आई रियली वांट टू कन्वे वन थिंग कि अगर रोज़ आप ये केस स्टडीज़ पढ़ लें और साथ में मैं कम्युनिटी पोस्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर्स डालती हूँ जो कि आपके इस सेक्शन ए के हैं, असर्शन रीजनिंग के, एमसीक्यूज, ये सारे क्वेश्चंस मैं सेक्शन ए के डालती हूँ। तो एटलीस्ट 2 सेक्शन के मार्क्स तो आपके 100% पक्के आप कर लोगे और आपको ओवरवेलमिंग भी नहीं लगेगा कि ओ माय गॉड इतना सारा पढ़ना पड़ रहा है एग्जाम के टाइम पे। आपकी साइड बाय साइड प्रिपरेशन होती रहेगी। आई एम श्योर सारे सोशल मीडिया चलाते हैं, सब आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया पे, तो ऐसे ही 10 मिनट के अराउंड जो ये वीडियो होती है 10-12 मिनट की, आप रोज एक केस स्टडी सॉल्व कर लीजिए मेरे साथ और कम्युनिटी में जो मैं क्वेश्चंस पोस्ट करती हूँ वो आप कर लीजिए सॉल्व। तो आपके साइड बाय साइड प्रिपरेशन होती रहेगी और आपको ज़्यादा बर्डन भी नहीं फील होगा। आई होप कि आप ऐसा करेंगे एंड यू विल स्कोर गुड मार्क्स। चलिए चलते हैं आज केस स्टडी 2 की तरफ। सो केस स्टडी 2, इट इज अ काइंड ऑफ अ राइटअप जो किसी राइटर ने लिखा है। माई स्टोरी अबाउट वर्क रिलेटेड स्ट्रेस। जैसे ही आपने ये टाइटल पढ़ा आपको ये समझ आ जाना चाहिए चैप्टर नंबर 3 स्ट्रेस से रिलेटेड है, होंगे इसमें क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब उसी से रिलेटेड है ये। सो लुकिंग बैक ऑन माई लाइफ, I've recognized that I have always struggled with anxiety in relationships, friendship, or at work. However, I misunderstood those feelings for a long time, thinking that my hypervigilance was a positive thing which made me more productive and in tune with others. I remember a badge I bought for myself in early 20s which I had on my desk at work. It said, I thrive on stress. Please hassle me. I thrive on stress. प्लीज हैसल मी। हैसल का क्या मतलब होता है कि हाँ मुझे स्ट्रेस अच्छा लगता है, प्लीज मुझे परेशान करो या मुझे और काम दो। प्लीज हैसल मी मतलब कि बॉदर करना, ठीक है। सो आई वॉज ऑन द गो फीलिंग लाइक आई हैड एन एज दैट मोटिवेटेड मी। तो बेसिकली जो इसमें राइटर है वो अपने जो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस की स्टोरी है वो सुना रहा है और वो ये बोल रहा है कि जब लुकिंग बैक एट लाइफ उसको रियलाइज होता है कि उसने हमेशा एंग्जाइटी से अपने रिलेशनशिप्स में, फ्रेंडशिप से हो या फिर काम की जगह हो, हमेशा एंग्जाइटी से स्ट्रगल किया है, ठीक है। और बहुत लॉन्ग टाइम तक उसने अपनी फीलिंग्स को मिसअंडरस्टूड किया है, थिंकिंग दैट उसका जो हाइपर विजिलेंस है, हाइपर विजिलेंस मतलब कि ज्यादा चौकन्ने रहना, ठीक है, एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है, ठीक है, जो उसको हेल्प करती है ज्यादा प्रोडक्टिव होने में। और उसने अर्ली 20s में, ये जो राइटर है उसने अर्ली 20s में अपने डेस्क पे एक बैज लगाया था जिसपे लिखा था आई थ्राइव ऑन स्ट्रेस, प्लीज हैसल मी। कि मतलब मुझे तो, मैं स्ट्रेस पे ही थ्राइव करता हूँ या करती हूँ और प्लीज मुझे जो है हैसल मी, यू नो यू कैन ब्रिंग द वर्क टू मी एंड आई विल डू इट। फिर वो बोलते हैं कि आई वॉज ऑलवेज ऑन द गो फीलिंग लाइक आई हैड एन एज दैट मोटिवेट मी। तो हमेशा ऑन द गो पे रहना मतलब कि हमेशा कुछ ना कुछ पकड़ के काम करते रहना, और उनको वो एक एज मतलब किनारा, तो वो एकदम ऐसे ही यूज टू फील कि बिल्कुल वो किनारे पे हैं, बस डेडलाइन खत्म होने वाली है या ये चीज खत्म होने वाली है या ये करना है, और जिससे उनको एक तरीके से मोटिवेशन मिलता था। वेयर एज ट्रुथ क्या था कि वो हमेशा एंशियस फील करते थे ऑल द टाइम। आई वर्कड इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन फॉर 20 years, 20 साल तक जो इसके राइटर हैं उन्होंने 20 years तक सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम करा। आई लव्ड मैनेजिंग माई स्मॉल टीम एंड स्टाफ, फेल दैट आई थ्राइव ऑन स्ट्रेस फॉर वर्क। तो उनको ऐसा लगता था कि स्ट्रेस होता है तो मैं काम ज्यादा बेहतर करता हूँ। आई वॉज इन अ जॉब विच आई परसीव टू बी रिवॉर्डिंग एंड स्ट्रेसफुल इन इक्वल मेजर। तो उनकी जॉब कुछ ऐसी थी जो काफी स्ट्रेसफुल थी बट रिवॉर्डिंग भी थी इक्वल मेजर्स पे। आई वॉज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, द वन टू वॉलंटियर फॉर एनी टास्क। तो ये जो राइटर हैं वो प्रॉब्लम सॉल्वर थे एंड ही यूज टू वॉलंटियर फॉर एनी टास्क, कि कोई भी काम हो वो वॉलंटियर करते थे कि अच्छा मैं कर देता हूँ, लो मैं कर देता हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है मैं सॉल्व कर देता हूँ, ऐसा। तो मतलब अपने आप को ओवरबर्डन करना, ज्यादा काम करना। आई वर्क एक्स्ट्रा आवर्स एंड फेल्ट ग्रेट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन माई रोल। तो हमेशा एक्स्ट्रा आवर्स के साथ काम करना, उनको ये फील होता था कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो अपना रोल निभा रहे हैं। However, 2012 में he began to struggle to manage stress of my job, ठीक है। तो मतलब 2012 में उनको जो जॉब से स्ट्रेस था वो अब मैनेज नहीं हो रहा था। थॉट्स एंड वरीज अबाउट वर्क स्पीडेड इन एवरी पार्ट ऑफ
हिज लाइफ। तो जितने भी थॉट्स थे, वरीज थे, वो एकदम और ज्यादा तेज हो गए। एंड ही यूज टू वोक अप एवरी नाइट विथ पैल्पिटेशंस मतलब कि जोर जोर से दिल धड़कना, वरिंग अबाउट अ टास्क आई हैड नॉट कंप्लीटेड, कि अगर कुछ इनकम्प्लीट वर्क रह गया, मान लो किसी को मेल नहीं करी या कोई काम रह गया, तो उसके बारे में चिंता होने लगती थी और बीच रात में उठ जाते थे और हार्ट पैल्पिटेशन होने लगता था। और याद करने की कोशिश करते थे कि मैंने किसको अर्जेंट मेल भेजनी थी, वो भेजी है नहीं भेजी है, क्या करा है। आई फाउंड दैट माई माइंड वैंडर टू वर्क, आई वॉज स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली। इवन जब वेन ये जो राइटर हैं इस आर्टिकल के, वो अपने फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे थे, तब भी उनका जो दिमाग था वो काम पे ही लगा रहता था कि मैंने ये मेल सेंड कर दी कि नहीं, या टू डू लिस्ट में क्या था, मैंने ये काम किया या ना, मतलब वो बिल्कुल रिलैक्स हो ही नहीं पा रहे थे अपनी लाइफ में। सो आई विड्रू फ्रॉम फ्रेंड्स ऑल्सो एंड आई डिडंट हैव द हेड स्पेस टू स्विच ऑफ एंड रिलैक्स। तो बेसिकली वो रिलैक्स नहीं कर पा रहे थे, ना ही वो अपने, उन्होंने विड्रू कर लिया फ्रेंड्स के साथ भी, मतलब फ्रेंड सर्कल भी कट डाउन कर दिया, फ्रेंड्स के साथ भी मिलना जुलना कम कर दिया, और वो बिल्कुल भी अपने माइंड को स्विच ऑफ नहीं कर पा रहे थे और बिल्कुल रिलैक्स नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, सो इन इन नटशेल आपको ये पूरा आर्टिकल समझ आ गया होगा। ये सारा आर्टिकल बेसिकली स्ट्रेस के बारे में बात कर रहा है, और जो सिम्टम्स हैं वो भी उसी की तरफ, स्ट्रेसफुल लाइफ की तरफ ही बता रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 3 से लिया हुआ है, मतलब उससे रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं अब इस पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, आई थ्राइव ऑन स्ट्रेस, प्लीज हैसल मी, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ स्ट्रेस बीइंग रेफर्ड टू है। अब वो बोल रहे हैं कि ये जो लाइन ऑथर ने यहाँ पे बोली है, जो राइटर है इस आर्टिकल का, उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि आई थ्राइव ऑन स्ट्रेस, प्लीज हैसल मी। तो वो ये कौन से टाइप को ऑफ स्ट्रेस को दर्शाता है, बताता है? यहाँ पे किसकी बात हो रही है? 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो मतलब आपको सिर्फ टाइप ऑफ स्ट्रेस बताना है, कौन सा स्ट्रेस है, और उसका प्रॉब्लम भी डिफाइन करना है। अब आपको पता होगा कि 2 टाइप के स्ट्रेस होते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा है। एक होता है डिस्ट्रेस, एक होता है यू स्ट्रेस। अगर कोई बोल रहा है कि मैं स्ट्रेस पे ही थ्राइव करता हूँ, स्ट्रेस से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, काम करने का एज मिलता है, एंड आई फील मोर मोटिवेटेड टू वर्क, मैं उस पर फलता फूलता हूँ, तो एक कौन, मतलब किसी को स्ट्रेस पसंद है, तो एक कौन से तरीके का स्ट्रेस होगा जो उनको काम करने के लिए मोटिवेट कर रहा है? यू स्ट्रेस, राइट। सो आप लिखेंगे द टाइप ऑफ स्ट्रेस हेयर इज यू स्ट्रेस। एक होता है डिस्ट्रेस, जिसकी वजह से आपको इरिटेशन होती है, प्रॉब्लम होती है, और आपको लगता है क्यों है मेरी लाइफ में स्ट्रेस। और एक स्ट्रेस होता है जो अच्छा स्ट्रेस होता है, जो हमें मोटिवेट करता है काम करने के लिए। तो ये जो उन्होंने ये लाइन लिखी है कि आई थ्राइव ऑन स्ट्रेस, प्लीज हैसल मी, ये यू स्ट्रेस की बात कर रहा है। रियलाइजेशन तो उनको बाद में होता है कि भाई ये स्ट्रेस अच्छा नहीं है, या मेरे से स्ट्रेस हैंडल नहीं हो रहा है, पर पहले उनको काम करने के लिए, मोटिवेशन के लिए स्ट्रेस की जरूरत होती है। स्ट्रेस को डिफाइन कर देंगे। यू स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है? यू स्ट्रेस is the term used to describe the level of stress that is good for us and is one of the person's best asset for achieving peak performance and managing minor crisis। तो जब आपको पता है कि ऑथर ने बोला कि भाई आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं ही सॉल्व करता हूँ, और है ना, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि भाई आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, ये देखो, आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड हर टास्क के लिए मैं वॉलंटियर करता हूँ, तो उनको काफी मोटिवेट फील होता है कि हाँ यार, मतलब उनको लगता है कि ऑलवेज ऑन द गो है और ऑलवेज ऑन द एज है, जो कि उनको मोटिवेट करता है काम करने के लिए। तो यहाँ पे इसका मतलब कि यू स्ट्रेस की बात हो रही है, और यू स्ट्रेस को आप डिफाइन करेंगे कि पीक परफॉर्मेंस अचीव करने में हेल्प करता है, मैनेज करने में माइनर क्राइसिस को। तो ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। ठीक है, आपने बस नाम देना है कि ये यू स्ट्रेस है और यू स्ट्रेस को डिफाइन करना है, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहे हैं, थॉट्स एंड वरीज अबाउट वर्क speeded into every part of my life. I would wake up at the night with palpitations, worrying about a task I had not completed, or trying to remember if I had sent an urgent email. I found that my mind wandered to work. I was spending time with family, suggest, explain to stress man. ये बेसिकली उन्होंने कोट किया हुआ है, ठीक है, उनका जो आर्टिकल है वहां से उन्होंने कोट किया हुआ है, और वो बोल रहे हैं कि suggest and explain any 2 stress management technique that the writer could use। तो बेसिकली आपको 2 स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स बतानी है। आपने बहुत सारी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स पढ़ी थी, ठीक है, हमने मेडिटेशन के बारे में पढ़ा था, एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा था, डाइट के बारे में पढ़ा था, देन बायो फीडबैक के बारे में पढ़ा था। तो कौन सी 2 आपको लगता है कि राइटर के लिए बेनिफिशियल होंगी, ये वो आप बता दीजिए यहाँ पर, या फिर आपको जो भी याद आ रही हैं
वो बता दीजिए। जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक आप लिखेंगे और उसमें हमने जो पढ़ी थी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक वो ये सारी हैं: रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, बायो फीडबैक, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स एंड एक्सरसाइज। मुझे अगर पर्सनली इसका आंसर में 2 डिफाइन करनी हो तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप जो है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन को डिफाइन कीजिए, क्योंकि उनका माइंड ऑलरेडी काफी एक्टिव है और उनका माइंड शांत नहीं हो पाता, तो वो मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। हाँ, पर क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कर लेंगे, क्योंकि उसमें भी उनका माइंड को कुछ काम ही करना है, विजुअलाइज करना है क्रिएटिव में, विजुअलाइजेशन में कि वो एक बीच पे है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और एकदम रिलैक्सिंग सा है। तो माइंड को कोई काम मिल गया करने के लिए, तो वो फिर भी ऐसा एक रिलैक्सिंग सा सीन इमेजिन कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से क्रिएटिव विजुअलाइजेशन आपको लिखना चाहिए, ये बेनिफिशियल होगी राइटर के लिए। प्लस उनकी जो एक्सेस एनर्जी उनके अंदर रहती है उसको चैनल करने के लिए एक्सरसाइज आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे थोड़ी फ्रेश एयर में, तो उनका माइंड की जो एक्सेस एनर्जी में रहता है, घूमता रहता है वरी वरी, उससे थोड़ा उनको रिलैक्सेशन होगा, थोड़ा जो उनकी एनर्जी है चैनलाइज हो जाएगी। ठीक है, डिफरेंट जगह बट जाएगी, तो इतना चिंता चिंता करने की उनमें एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने एक्सरसाइज कर लिया। और प्लस जो एक्सरसाइज से उनको ऑक्सीजन फ्लो अच्छा होगा ब्रेन में, तो उससे भी वो भी अच्छी चीज है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज आपको उनको सजेस्ट करना चाहिए। बट उन्होंने बोला कोई भी 2 टेक्निक्स आप, कोई भी 2 स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक आप लिख सकते हो, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन लिख दीजिए, एक्सरसाइज लिख दीजिए। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि इट इज अ प्रोसेस वेयर वी यूज आवर इमेजिनेशन and so it is a subjective experience and it use a creative energy to turn a scene into a reality. ठीक है, तो थोड़ा सा आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। और रही एक्सरसाइज की बात, तो एक्सरसाइज में आप कोई भी एक्सरसाइज लिख सकते हैं, वॉकिंग है, स्विमिंग है, प्लेइंग बैडमिंटन है, ठीक है, रनिंग है, जॉगिंग है। इससे जैसे स्ट्रेस से उनको हार्ट पैल्पिटेशंस वगैरह हो रही थी, तो वो सब नहीं होगा। लंग की कैपेसिटी अच्छी होती है, पूरा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। कम से कम 30 मिनट्स की एक्सरसाइज आप सजेस्ट करेंगे, 30 मिनट्स एक्सरसाइज वो डेली करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप 2 लाइनें एक्सरसाइज के लिए और 2 लाइनें क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के लिए लिख देंगे, और इस तरीके से ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी पूरी केस स्टडी। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया हो। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ इज इट गोइंग फॉर यू, यू आर लाइकिंग इट और नॉट, और अगर कोई सजेशंस है तो भी। अदरवाइज अगर आपको पसंद आया है, समझ आया, डू गिव मी अ थम्स अप, सब्सक्राइब फॉर मोर एंड डू प्रैक्टिस। ओके, चलो, आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।